हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। तो आज की इस अपने न्यू वीडियो में हम बात करेंगे फेमस अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर आर्थर एशर मिलर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ आर्थर मिलर, यानी कि आर्थर मिलर की अर्ली लाइफ कैसी थी। आर्थर मिलर वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 17, 1915 न्यूयॉर्क। आर्थर मिलर का कब जन्म हुआ था? 17 अक्टूबर 1915 को न्यूयॉर्क में। डाइड फरवरी 10, 2005 रॉक्सबरी, कनेटिकट। कब वहाँ मृत्यु हुई थी उनकी? 10 फरवरी 2005 में रॉक्सबरी में, कनेटिकट में। अमेरिकन प्ले राइट हु कंबाइन सोशल अवेयरनेस विद अ सर्चिंग कंसर्न फॉर हिज कैरेक्टर्स इन आवर लाइफ। जिनके वर्क्स ने क्या फैलाया था? एक सोशल अवेयरनेस फैलाई थी, किसके द्वारा? उनके कैरेक्टर्स की जो लाइफ होती थी उसके द्वारा। हम देखते हैं कि हम लोग क्या देखते थे, उनकी इनर लाइफ्स को देख के न्यू चीज़ों को सर्च करते थे, एक अवेयरनेस आती थी जिससे। ही इज़ बेस्ट नन फॉर डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949। उनका जो मास्टरपीस माना जाता है, जिसके लिए वो प्रख्यात हैं, उस वर्क का नाम है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। नेक्स्ट देखते हैं इनकी मैरिज। मैरिज टू Marilyn Monroe. One of the most intriguing aspects of Arthur Miller's life is his marriage to the iconic actress Marilyn Monroe. उनकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था उनकी शादी किससे? एक मैरिलिन मुनरो से, जो कौन थी? एक आइकॉनिक एक्ट्रेस थी। They tied the knot in 1956, capturing the attention of the media and the public. उस टाइम उन्होंने क्या की थी, क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी मैरिज से बहुत ज़्यादा क्या अटेंड किया था? मीडिया का कैप्चरिंग एंड अटेंशन अटेंड किया था। Despite their celebrity status, the marriage faced challenges and ended in divorce in 1961. क्योंकि उनकी मैरिज क्या थी? एक सेलिब्रिटी स्टेटस की मैरिज थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे और बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। कब? 1961 में। Miller's play After the Fall is believed to have been influenced by his relationship with Monroe. उनका जो फर्स्ट प्ले था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्ले है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आफ्टर द फॉल जो उनका प्ले है वो किससे इन्फ्लुएंस था, किसके रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने इस प्ले को लिखा था। तो इसका आंसर होगा हमारा मुनरो से इंस्पायर्ड था, उनकी रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने ये प्ले लिखा था। अब देखते हैं उनकी डेथ क्या थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आर्थर मिलर पास्ट अवे ऑन February 10, 2005 एट द एज ऑफ 89। उनकी मृत्यु कब हुई थी? February 10 को 2005 में, जब वो कितने साल के थे? 89 साल के थे। हिज डेथ मार्क द एंड ऑफ एन एरा इन अमेरिकन थिएटर। उनकी जो मृत्यु थी वो क्या थी? अमेरिकन थिएटर का जो लास्ट पीरियड था उसको डिनोट करती है। मिलर्स लेगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस प्ले राइट्स एंड इंस्पायर ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। मिलर की जो लेगेसी थी, जो कंटिन्यू वो क्या करती रहती थी? इन्फ्लुएंस करती रहती थी, किसको? इंस्पायर करती रहती थी प्ले राइट्स को, ऑडियंस को वर्ल्ड वाइड में। His profound insights into human nature, social issues, and the American dream ensure that his work remain relevant and thought-provoking to the day. क्या उन्होंने अपने वर्क में सोशल इश्यूज, ह्यूमन नेचर, अमेरिकन ड्रीम, थॉट्स प्रोवोकिंग और सारी चीज़ों को बताया है, और उनकी इसी कारण से ही वो क्या रहे? प्रोफाउंड राइटरों में से एक रहे थे। अब उनका देखते हैं फर्स्ट प्ले कौन सा है, कैसे कैसे उन्होंने इसको लिखा था, क्या कारण था या इंसिडेंट था, कैसे उन्होंने इस वर्क को लिखा और उनको सफलता मिली। While at the University of Michigan, Miller discovered his passion for writing and theatre. जब वो कहाँ थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ थे? मिशिगन में थे। वो डिस्कवर्ड कर रहे थे क्या? अपना पैशन किसके प्रति? राइटिंग के प्रति। ही रोट इज फर्स्ट प्ले टाइटल नो विलन। उनका फर्स्ट प्ले का टाइटल क्या था? नो विलन, विच वॉन द यूनिवर्सिटी एवरे होपवुड अवार्ड, जिसके कारण उनको क्या मिला था? एक एवरे होपवुड अवार्ड दिया गया था। जब वो क्या थे? वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रूप में एजुकेशन को ग्रहण कर रहे थे। दिस रिकॉग्निशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मिलर्स जर्नी एज ए प्ले राइट। जो उनकी रिकॉग्निशन थी, यानी कि जो इस प्ले के कारण उनको पहचान मिली थी, वो उनकी एक जर्नी का बिगिनिंग पॉइंट था, जिसके कारण उन्हें एक प्ले राइट के रूप में पहचान मिल रही थी। After graduating in 1938, he worked with the Federal Theatre Project, a New Deal initiative, and later joined the prestigious Yale School of Drama. अपने इसी वर्क के कारण ही उन्हें क्या मिला? फेडरल थिएटर में एक प्रोजेक्ट मिला, जो उनकी लाइफ का एक न्यू इनिशिएटिव था, और बाद में उन्होंने क्या किया? येल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया, जो कि एक प्रेस्टिशियस कार्य था उनकी लाइफ का।
नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म के रूप में भी क्या किया, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, उनका पॉलिटिक्स पे भी इंटरेस्ट था। थ्रू आउट हिज लाइफ आर्थर मिलर रिमेन्ड पॉलिटिकली एक्टिव एंड यूज्ड हिज राइटिंग टू एड्रेस सोशल इशूज़। वो क्या करते थे अपनी राइटिंग में, सोशल इश्यूज़ को क्या करते थे, डिस्कस करते होते थे, उनको सामने लेके आते थे ताकि लोगों को चीज़ों के बारे में पता चले, लोग अवेयर रहे। In 1968, he wrote The Price, a play that delves into the theme of family dynamics and personal sacrifice. उनका जो इम्पोर्टेंट प्ले है द प्राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट एग्जामिनेशन में से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किसके बारे में बात करता है। तो क्या बात करता है, फैमिली डायनेमिक्स एंड पर्सनल सेक्रीफाइस के बारे में। तो इस प्ले को जाके एक बार डेप्थ में जाके पढ़ लेना, इसके फैक्ट्स को पढ़ लेना। Miller's own experience during the Great Depression and witnessing the impact of capitalism and ordinary people influenced the play's narrative. जो ये प्ले है, जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था तो उस टाइम मिलर ने जो जो चीज़ें सिचुएशन फेस की थी उसके बारे में हमें बताता है, कैपिटलिज्म के बारे में बताता है और पीपल्स का जो नेरेटिव है वो सब चीज़ें उस टाइम की हमें बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। आर्थर मिलर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अमेरिकन थिएटर हैव बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड। आर्थर मिलर का जो अमेरिकन लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन है, नो डाउट वो क्या है, बहुत ही अनोखा, एक अद्भुत उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में आज भी क्या दिया याद किया जाता है। ही रिसीव न्यूमरस अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा फॉर बोथ डेथ ऑफ ए सेल्समैन एंड द क्रूसिबल 1953। उनको अपने दोनों वर्क के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। डेथ ऑफ ए सेल्समैन के लिए कब मिला था, 1949 में, एंड क्रूसिबल 1953। मिलर्स प्लेस कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड, आर स्टडीड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। मिलर्स के जो वर्क हैं पूरे संसार में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उन्हें कौन कौन से वर्क के लिए पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, तो ये पॉइंट नोट कर लेना और याद रखना। अब उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। कंट्रोवर्सी एंड ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज। In 1955, Miller wrote A View from the Bridge, a play that explores themes of obsession, masculinity and immigration. जो उनका ये प्ले है, ये किसकी बात करता है, ऑब्सेशन की बात करता है, मैस्कुलिनिटी की बात करता है और इमिग्रेशन की बात करता है। द प्ले रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज़ इनिशियली बट हैज़ सिंस बिकम ए क्लासिक इन अमेरिकन थिएटर। है ना, इस प्ले को लेके उनके मिक्स रिव्यूज़ आए, कुछ पॉजिटिव व्यूज़ आए, कुछ नेगेटिव व्यूज़ आए, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ा क्लासिक बन गया है अमेरिकन थिएटर का। Interestingly, its original version was considered too controversial and had to be revised before it could be produced. जितनी बार भी इस प्ले को कंसीडर किया गया, कौन सी कंट्रोवर्सीज होती रही, फिर भी ये प्ले धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता गया। नेक्स्ट है इनका वर्क ब्रेक थ्रू विद ऑल माई सन्स। In 1947, Arthur Miller achieved his breakthrough success with the play All My Son. Inspired by a true story of a manufacturer who sold faulty airplane parts during World War II, the play explores themes of guilt, responsibility and the American dream. इम्पोर्टेंट वर्क है उनका ये ऑल माई सन्स, जो एक स्टोरी है कि कैसे एक व्यक्ति होता है जो फॉल्टी एयरप्लेन को बेच देता है, उसके पार्ट्स को बेच देता है, फिर उसको गिल्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई हैं। ऑल माई सन्स रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम एंड एस्टैब्लिश मिलर एज ए सिग्निफिकेंट वॉइस इन अमेरिकन थिएटर। उनके इस प्ले के कारण ही उनको बहुत सारी पहचान मिली, बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिली और उनके करियर को इस्टेब्लिश किया। तो इस प्ले को पढ़ लेना जाके, एक इम्पॉर्टेंट प्ले है उनकी लाइफ का। नेक्स्ट उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों के सामने इमेज लगाई है ताकि आप इस लोगों वर्क को जाके ध्यान से पढ़ सको। एक इम्पॉर्टेंट प्ले है इसलिए इसकी समरी को पढ़ लेना और ध्यान से जाके इसको पॉइंट टू पॉइंट जाके इसको रीड कर लेना। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जैसे द मिसफिट्स, द राइट डाउन माउंट मॉर्गन, प्लेइंग फॉर टाइम, एन एनिमी ऑफ द पीपल, नो विलन, ओनर्स एट डाउन, दे टू अराइज, आफ्टर द फॉल, आर्थर मिलर, द अमेरिकन क्लॉक, इंसिडेंट एट विची, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, द क्रूसिबल, ऑल माई सन्स, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट थे उनके मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। इन सब प्लेस के बारे में फिर भी जो मैंने बताया है आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम में इससे इन सारे प्लेस से वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्सनल ट्रेजेडी एंड लेटर वर्क्स। इन 2002 मिलर्स सन डैनियल वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर। उनके बेटे को क्या था, कैंसर था। दिस पर्सनल ट्रेजेडी डीपली अफेक्टेड मिल्टर एंड इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज लास्ट प्ले। अपने बेटे की मृत्यु का उनको बहुत दुख हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ का लास्ट प्ले लिखा जो कि उनकी
पीड़ा थी एक तरह से अगर हम देखें। और देखते हैं क्या था उस प्ले का नाम, फिनिशिंग द पिक्चर इन 2004। देखो इसका टाइटल ही आपको सिग्निफाई कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें, किस तरह की उन्होंने ये प्ले लिखा होगा। द प्ले रिफ्लेक्ट्स ऑन मिलर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द मिसफिट्स एंड एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आर्ट, फेम एंड पर्सनल डेमन्स। है ना, उनकी जो कठिनाइयाँ रही हैं फेम, पर्सनल चीज़ों को लेकर कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही हैं, सब चीज़ें उन्होंने इस प्ले में डिफाइन करी है, बताया है हम लोगों को। सो उम्मीद है मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। आई होप यू हैव enjoyed the video.